भारत दल, जिसे आप पहले एकजुट जम्मू के नाम से जानते थे, आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं। चुनाव का माहौल है, चुनाव का समय है और सेकेंड फेज और थर्ड फेज की वोटिंग होने वाली है। और आप जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल या एकजुट जम्मू पिछले 10 वर्षों से अधिक से अब जम्मू कश्मीर में राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका निभाने का कार्य करती आई है। इस बार आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर और पूरे देश के जो हमारे नागरिक हैं उनसे अपनी बात रखने का मौका अभी हमें मिला है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हमारी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस अभी जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, किन कारणों से उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और क्या इकोसिस्टम बन के उभर के आ रहा है जम्मू कश्मीर में अभी इस समय, उस संबंध में बात रखने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। हम सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत एक इंपॉर्टेंट केंद्र है जो एक नॉर्दर्न फ्रंटियर की तरह भी काम करता है। और पिछले 70 वर्षों में किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का प्रयास जम्मू कश्मीर में किया गया है उसे भी हम भली भांति जानते हैं। तो एक बिगर पिक्चर को, एक लार्जर पिक्चर को दिमाग में रखते हुए हमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि इस बार लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के चुनाव जो हैं वो हम नहीं लड़ेंगे और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उन्हें मजबूत करने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आर्टिकल 370 और 35A की वापसी की बातें यहां पे कुछ राजनीतिक दलों ने करना शुरू की। आर्टिकल 370 और 35A हम शुरू से ये कह रहे हैं और हमारा संघर्ष भी इसी आधार पे 370 और 35A के खिलाफ रहा कि ये तो अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला एक अनुच्छेद था। आर्टिकल 370 और 35A भारत की सेकुलर धरती के अंदर एक थियोक्रेसी को पैदा करता था, यानी भारत पूरा सेकुलर रहेगा लेकिन एक ऐसा राज्य रहेगा जो सेकुलर नहीं होगा। इसका अपना एक अलग संविधान होगा, अपना एक झंडा होगा और सब कुछ एक स्टेट विद इन स्टेट का जो एपरेटस होता है, अपना एक संविधान बना के वो सब चीजें होंगी। अलगाववाद की उसी राजनीति को इस चुनावों में एक अलायंस ने और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने हवा देने का प्रयास किया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के वोटर्स को कि वो लोग जो 370 और 35A जैसे अलगाववाद की वेस्टेजेस को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में और मजबूत करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हराने का कार्य करें। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना वोट जो है वो कास्ट करने का डिसीजन लें। वो दल, वो इंडिविजुअल्स जो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद को मजबूत करने की बात करते हैं, उनके फेवर में खड़े हो जाइए। ये ऐतिहासिक पल है, 10 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में एक चुनाव होने जा रहा है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पुनः अलगाववादी ताकतों के पास, या वो ताकतें जो अलगाववाद को अपीज करने का काम करती हैं, अलगाववाद की भावना को हवा देने का काम करते हैं, उनके हाथों में सत्ता जाए। एक कंसोलिडेटेड, एक डिसाइसिव मैंडेट उस राजनीतिक दल को, उस कैंडिडेट को जो देश के लिए खड़ा है, जम्मू कश्मीर जो सभ्यता के लिए खड़ा है, भारत की जो सभ्यता है उसके लिए खड़ा है, उसको वोट देने का काम करें। पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ बयान आए कि 370 और 35A वापिस आना चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है जम्मू कश्मीर में, अगर अलगाववाद की स्ट्रगल को आगे लेके चलना है तो पाकिस्तान के लिए क्रिटिकली रिक्वायर्ड है कि 370 और 35A जैसे अनुच्छेद भारत के संविधान में रीइंट्रोड्यूस हो जाए। अब भारत माता की गोद में पैदा हुए कुछ लोग और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वही भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। यह भारत माता के सपूतों और भारत माता के कपूतों की लड़ाई है। यहां का चुनाव, कपूत वो हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो अलगाववाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक अनहोली अलायंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर को पुनः अलगाववाद की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। एकम सनातन भारत दल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को हमारा यह निवेदन रहेगा कि इस एजेंडा को डिफीट करें।
इस एजेंडा को हराएं, इस अलायंस को हराएं। और ये एजेंडा, अलायंस, ये सोच क्या है? ये वही सोच है जो 1931 में कश्मीर में पैदा हुई थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से उस समय महाराजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले और 13 जुलाई के वो मार्टिर्स डे जैसे कार्यक्रम चलाने वाले लोग आज फिर इकट्ठे हुए। 1931 में वो पहला अलायंस हुआ था, जहां पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जो कम्युनल राजनीति कश्मीर में अनलीश की गई थी माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ, महाराजा के खिलाफ, जिसके पीछे उस समय के नेता जो स्वतंत्रता संग्रामी अपने आप को कहते थे, नेहरू जी ने उनका साथ दिया। 1947 में शेख और नेहरू जी का अलायंस हुआ। उसके बाद वही कम्युनल कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस इंदिरा गांधी जी और शेख अब्दुल्ला के साथ हुआ, जो फिर राजीव और फारूक के रूप में भी किसी ना किसी समय में जम्मू कश्मीर में रहा। और आतंकवाद, अलगाववाद और माइनॉरिटी राइट्स से खिलवाड़ करना, वो सब चीजें नहीं। वही आज पुनः 1931 में जो शुरू हुआ था, अभी भी शेप लेता हुआ नजर आ रहा है। हमें मजबूर होना पड़ा इन बातों को आपके सामने रखने के, क्योंकि जिस दिशा में ये सोच जा रही है, वो खासकर जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी समाज और जम्मू कश्मीर में वो लोग जो देश के साथ हैं, उनके भविष्य के लिए सुरक्षित बात नहीं। तो एक जिम्मेदारी के तौर पे कि अगर राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे हमने ये निर्णय लिया कि हम चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, तो यह भी दायित्व बनता है कि जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, उस नैरेटिव को लोग समझ के और भविष्य को मद्देनजर रखते हुए अपना वोट कास्ट करें। 370 और 35 के खात्मे के कारण ही ये संभव हो पाया कि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को उनके राइट्स मिले। 370 और 35 के खात्मे के कारण ही ये संभव हो पाया कि हमारा SC ST समाज, OBC समाज अब एम्पावरमेंट की दिशा में आगे बढ़ने लगा। 370 और 35 के खात्मे के बाद ही ये सुनिश्चित हो पाया कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और अलगाववाद पे लगाम लगे। बहुत कुछ करना और भी बाकी है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम अभी भी पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है, कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सोच जो कश्मीर से उभर के अलायंस के रूप में भी जम्मू कश्मीर में आ रही है, अगर इस सोच के हाथ में सत्ता की कमान जाती है, तो फिर ये प्रोसेस रुक जाएगा। देश को ऊपर रख के, अपने पर्सनल एम्बिशंस को साइड पे रख के हमने निर्णय लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो संभव प्रयास हमारी तरफ से हो पाएगा, उस प्रयास को हम करेंगे। तो निवेदन यही है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से लगातार आज तक अलगाववादी पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में पेश करती हैं, उनके हाथ में सत्ता रही है, उनके हाथ में सत्ता नहीं जानी चाहिए। जम्मू संभाग, खासकर जम्मू के 10 जिले जो पिछले 70 वर्षों से एक जेनोसाइडल वॉर को फेस कर रहे हैं, उनके लिए यह समय है कि सेकेंड और थर्ड फेज में एक डिसाइसिव तरीके से वोट करें, अलगाववाद को हराएं, राष्ट्रवाद को जिताएं। माइनॉरिटी राइट्स की बात हो या फिर एक सिविलाइजेशनल जेनोसाइड अनलीश करने की बात हो, जहां पे हमारे धार्मिक स्थानों का नाम बदलने की बात अब सामने आ रही है। इस तरीके की राजनीति को नकारना हमारा भी दायित्व है, और जम्मू कश्मीर में रह रहे एक उस व्यक्ति का जो इस भारत वर्ष में विश्वास रखता है, भारत की सभ्यता में विश्वास रखता है, सेक्युलरिज्म में विश्वास रखता है, उसका भी दायित्व है। मैं पुनः अपनी तरफ से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वो लोग जो 370-35 को खत्म करने की बात कर रहे हैं, रीइंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, उन्हें हराने का काम कीजिए, और जम्मू कश्मीर टेररिज्म फ्री हो, राष्ट्रवाद यहां पे मजबूत हो, उस दिशा में अपना वोट कास्ट कीजिए, ताकि जम्मू कश्मीर में भविष्य जो है राष्ट्रवादी समाज का वो उज्जवल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।